और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजभवन में दीपावली पर्व के मौके पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इसके साथ ही उन्होंने सभी अतिथियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। आमंत्रित अतिथियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी और राज्यपाल के परिजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाया गया। तो वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, राजस्व और खेल मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, विधायकगढ़, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे और राजभवन परिवार के सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से दीप प्रज्वलित किया और ये आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जो राज्य का गौरव बढ़ाएगा। तो देखिए तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 24वीं वर्षगांठ और दीपावली का पर्व साथ में मना। जहां एकात्म पथ पर सीएम ने यानी मुख्यमंत्री ने 11,000 दीप जलाए और इसी के साथ साथ दीपावली की सभी को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर इस पर्व को भव्यता तरीके से मनाया, जहां मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से दीप प्रज्वलित किया गया और ये आयोजन जो है वो राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को एकता और प्रतीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। रोशनी से, दियों से प्रदर्शित किया गया। दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी हुआ, जो कि राज्य का गौरव बढ़ाएगा। तो तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी रही। उन्होंने दीप जलाए और इसके साथ साथ देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और इसी के साथ साथ एकात्म पथ पर मुख्यमंत्री ने 11,000 दीप जलाकर इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री देव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों को प्रज्वलन किया। इसी के साथ साथ यहां भव्य रूप से कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। 11,000 दीप जलाए गए। कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, नृत्य किया गया और इसी के साथ साथ मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में तमाम लोगों की मौजूदगी रही, जहां विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलित किया गया और वही आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता के प्रतीक के रूप में दीपावली पर्व और इसी के साथ साथ 24वीं वर्षगांठ एक साथ मनाया गया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में सफाई कर्मियों के साथ दीपावली की खुशियां मनाई और उन्हें अपनी तरफ से मिठाई और उपहार भी भेंट किए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक मोती लाल साहू और इसी के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एकात्म पथ पर 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नवा रायपुर जा रहे थे और इसी बीच सीबीडी स्टेशन के पास सफाई कर्मियों को देखकर मुख्यमंत्री रुके और उनसे मुलाकात कर दीपावली की बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं भी दी। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ दीपावली का पर्व मनाया, दीपावली की शुभकामनाएं दी, प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और इसी के साथ साथ जो सफाई कर्मी थे उनके बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मिठाई भी बांटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में सफाई कर्मियों के साथ दीपावली की खुशियां मनाई और अपनी तरफ से मिठाई भी दी, उपहार भी भेंट किए और इस मौके पर दिवाली की भी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूदगी थी, उनकी अरुण साव की भी मौजूदगी थी, विधायक मोतीलाल भी वहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एकात्म पथ पर जा रहे थे, जहां 11,000 दीपों का प्रज्वलन किया गया था। वहां शामिल होने के लिए वो नया रायपुर जा रहे थे। नवा रायपुर जाते वक्त जो है सीबीडी स्टेशन के पास सफाई कर्मियों को देखा उन्होंने और उन्होंने अपने काफिले को रुकवाकर उनसे मुलाकात की, दीपावली की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, मिठाइयां बांटी, उपहार भी दिए। फिलहाल रायपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ दीपावली मनाई और इसी के साथ साथ जो सफाई कर्मी थे उन्हें मिठाई और उपहार देते हुए नजर आए।
और वही गृहग्राम बगिया पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों का स्वागत कर उनसे आत्मीयता के साथ मुलाकात की। बगिया कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से मिलने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उन्हें दीपावली का उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दी। तो इसी के साथ साथ हितग्राहियों ने भी पूरे आदर भाव से मुख्यमंत्री की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और साथ ही उपहार स्वरूप धान की बालियां भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही तिलासो बाई से दिए और कलश खरीदे। तिलासो बाई को पक्का आवास तो मिला ही है, उन्हें माटी कला बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिक चाक भी प्रदान किया गया है और ये चाक से दिए, कलश, घड़े जैसी वस्तुएं तैयार कर स्थानीय हाट बाजार में बेचती हैं। मुख्यमंत्री से मिलने पर पहुंचे प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही तिलासो बाई, नविता पैंकरा, अमृताबाई, रजनी चौहान, कुमारी शशि चौहान ने मुलाकात के बाद प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। और वहीं महासमुंद क्षेत्र में छोटी छोटी बच्चियों द्वारा टोली बनाकर रसुआ गीत गाकर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर जाना जाता है। वहीं ऐसे ही यहाँ की एक परंपरा है कि जो छत्तीसगढ़ की बच्चियां और महिलाओं ने आज जिंदा रखा है। जहां दिवाली त्योहार से पहले आज भी छोटी छोटी बच्चियां इकट्ठा होती हैं और घर घर, गली गली, मोहल्लों में घूम घूम कर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक रसुआ गीत गाकर नृत्य करते हुए नजर आती हैं और दीपावली के दिन स्थापित किए जाने वाले भगवान गौरा गौरी के विवाह का निमंत्रण देती हैं। तो वहीं इस परंपरा को लेकर महासमुंद से बागबाहरा पिथौरा क्षेत्र में छोटी छोटी बच्चियां द्वारा टोली बनाकर गली मोहल्लों, गांव गांव में घूम घूम कर सुआ गीत नृत्य करते हुए नजर आई। तो तस्वीरें दिखा रहे महासमुंद से, जहां पर दीपावली में सुआ नृत्य को लेकर बेहद उत्साह नजर आया, जहां छोटी छोटी बच्चियों ने पारंपरिक नृत्य भी किया और इसी के साथ साथ पारंपरिक गीत गाकर नृत्य करते हुए महिलाएं नजर आई, बच्चियों नजर आई। और एक ये बेहद प्राचीन परंपरा है जिसको आज भी जिंदा रखा गया है, जहां पर महासमुंद क्षेत्र में छोटी छोटी बच्चियों द्वारा टोली बनाकर सुबह गीत गाया जाता है और गीत गाकर नृत्य करते हुए भी जो बच्चियां हैं वो नजर आती हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर जाना जाता है और इसी परंपरा को जिंदा रखती हुई ये छोटी छोटी बच्चियां नजर आ रही हैं। और जहां दिवाली त्योहार से पहले आज भी छोटी छोटी बच्चियां इकट्ठा होती है और घर घर, गली गली, मोहल्लों में जाकर घूम घूम कर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक सुआ गीत गाकर नृत्य करती भी नजर आती है। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां दीपावली के दिन स्थापित किए जाने वाला गौरा गौरी के विवाह का निमंत्रण देती हैं। तो वही इस परंपरा को लेकर महासमुंद से बागबाहरा पिथौरा क्षेत्र में छोटी छोटी बच्चियां टोली बनाकर गली मोहल्लों, गांव गांव में घूम घूम कर सुबह गीत और नृत्य करते हुए नजर आई। महासमुंद से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दीपावली में सुबह नृत्य को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। और ये पारंपरिक जो है नृत्य है जो कि वर्षों से चली है परंपरा के अनुसार यहाँ छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी बच्चियां दीपावली से पहले करती हैं, लोगों को जाके दीपावली की शुभकामनाएं देती है और इसी के साथ साथ सुबह गीत गाकर नृत्य करते हुए नजर आती है। और ये जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है जिसको आज भी जिंदा रखा गया है। और वही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपावली के शुभ मौके पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप 7,37,60,000 रुपए की लागत से 44 विकासमूलक कार्यों की सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पिपरिया नगर पंचायत को 4,46,60,000 रुपए की लागत से स्वीकृत जो है 43 अलग अलग विकासमूलक कार्यों का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यों में सीसी रोड, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य, आरसीसी नाली निर्माण, पाथवे निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सौंदर्यीकरण, एलईडी स्ट्रीट लाइट मंच निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल है। और इसके साथ ही 2,91,00,000 रुपए की लागत से भेलवा भावर मार्ग का भूमि पूजन किया गया। और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये सभी निर्माण कार्य पिपरिया क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देंगे। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम बारदी में 2,91,55,000 रुपए की लागत से 1.2 किलोमीटर लंबे भेलवा भावर मार्ग का भूमि पूजन किया। सड़क मार्ग निर्माण की यह पहल जिले के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे से सुधार होगा और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए आग्रह किया था, जिसे
उन्होंने तत्परता से स्वीकार कर स्वीकृति दी, जिसके बाद आज इसका भूमि पूजन किया गया। और साथ ही मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है और यह परियोजना स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे समस्त थाना क्षेत्र एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने हुए निर्देशित किया गया है। और राज्य शासन के आदेश के विरोध में 9 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये लोग प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन से नाराज थे। मामला दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का है। इस्तीफा देने वालों में 6 हेड और 3 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल है। 2 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया गया था और इसके बाद से ये मामला सामने आया है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शासन के नियम के अनुसार आदेश निकाला गया था। डॉक्टर से अपील भी की गई थी। उन्होंने कहा कि मामले पर फिर से डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। ये सूचना निकाला है और डॉक्टर से अपील भी किया है, उनको निर्देश भी दिया है कि भाई जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो लेते हैं वो डॉक्टर कतई अपना क्लिनिक में प्रैक्टिस ना करें, और अगर नहीं ले रहे हैं तो उनको ड्यूटी टाइम के बाद छूट है। तो मुझे लगता है कि जो नियम कानून संविधान बने हैं उसका पालन कराना सरकार का कर्तव्य है और हम उसी दिशा में पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स के लिए जो गाइडलाइन है वो जारी किया है। तो हम डॉक्टरों से बात भी करेंगे और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जो है इस्तीफा नहीं देंगे। अगर हमारे तक आई नहीं है, विभाग को भी अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन यदि इस्तीफा दे रहे होंगे तो बातचीत करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। क्योंकि बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल भी नहीं चल सकता और हॉस्पिटल के बिना डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अंततः मरीज को ही परेशान होना पड़ता है, इसलिए डॉक्टरों से समन्वय भी बनाया जाएगा। और मोतियाबिंद ऑपरेशन में अनियमितता मामले ने जिला अस्पताल के 2 डीएमएफ कर्मचारी जूनियर साइंटिस्ट अभिषेक मंडल और माइक्रोबायोलॉजिस्ट उमाकांत तिवारी को बर्खास्त कर दिया है। और आपको बताते चले कि इसी मामले में नेत्र सर्जन, नेत्र सहायक अधिकारी और स्टाफ नर्स 3 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। कल 5 कुल लोगों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। की जानकारी मुझे मिली, मैं तत्काल उन लोगों को मेकाहारम बुलवाया और जितने भी लोगों की ऑपरेशन हुई है चिन्हित करके सारे लोगों से मिलकर हमारे स्टाफ उन एक लोगों को देखेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो उनको लाने का सिलसिला भी जारी है। और प्रथम दृष्टिया में हम लोगों ने रायपुर से स्टेट लेवल की जांच दल का गठन करके भेजा था। उसमें जो नेत्र चिकित्सक हैं उनकी गलती उसमें नजर आई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनके साथ जो सहायक हैं और जो ओटी इंचार्ज हैं इनको भी उस दिन सस्पेंड कर दिया गया। और बचे 2 डीएमएफ से उनके जो और सहयोगी हैं जिनका देखरेख का काम रहता है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। अभी जांच और चल रही है, इसमें और भी जिनके भी दोष होंगे उन सब लोगों को भी कार्रवाई करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण चीज हमको जो मरीज हैं उनकी चिंता है और उसको विशेष रूप से उनको केयर में रखकर हम मेकाहारम इलाज भी करवा रहे हैं। एक वार्ड ही अलग से कर दिए हैं, पूरा सेटअप। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वर्चुअल माध्यम से रायपुर में
बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्वेद और इसी के साथ साथ संस्थान नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से रायपुर से जुड़े थे, जहां पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और सेवा से समृद्धि और सुशासन की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर बिलासपुर के कोनी में 200 करोड़ की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से देश के विभिन्न स्थानों में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण और रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। और वही जनसंपर्क संचालन के नवपदस्थ आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने आज यहां छत्तीसगढ़ संवाद के साथ सभा कक्ष में जनसंपर्क संचालनालय और संवाद के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों से विभागीय कार्यकलापों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने अधिकारियों से शासन की योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। और इस मौके पर संचालक जनसंपर्क अजय कुमार अग्रवाल, अपर संचालक JL दरियो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव, हर्षा पौराणिक और संतोष मौर्य सहित संचालनालय के संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक सहित संचालनालय के संवाद के अधिकारी मौजूद रहे। और पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा के निर्देशन पर रेंज साइबर थाना क्षेत्र रेंज रायपुर टीम द्वारा साइबर अपराधों में तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर विवेचना किया जा रहा है। निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए विवेचना क्रम में आरोपियों द्वारा उपयोग किए जा रहे बैंक खातों और सिम प्रोवाइडर के साथ अलग अलग साइबर फ्रॉड गिरोह में शामिल कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। और महासमुंद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण महासमुंद के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 29 अक्टूबर को शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में एकता दौड़ का आयोजन सुबह 7:45 पर किया गया। एकता दौड़ का आयोजन विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर बारोंडा चौक, शास्त्री चौक, सत बहनिया चौक, गांधी चौक, नेहरू चौक होकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में संपन्न हुई। आपको बता दें, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस साल दीपावली अवकाश होने के कारण 29 अक्टूबर को जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। और अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। दरअसल सरगिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का चेन ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख गांजा सप्लायर को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुशांत वारिक बताया जा रहा है, जो कि ओडिशा के बरगढ़ जिले का निवासी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार गांजा तस्कर से पूछताछ कर आगे कार्रवाई में जुट गई है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि अवैध नशे के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। जहां पर सरिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का जो चेन है उसे ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख गांजा सप्लायर को ओडिशा से भी गिरफ्तार किया, यानी कि जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम भी सामने आया है, जिसका नाम सुशांत पारिक बताया जा रहा है, जो कि ओडिशा के बरगढ़ जिले का निवासी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर गांजा तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस पूरे जो है सरगने में कौन कौन संलिप्त था, किस तरह से सप्लाई किया जाता था, कितने दिनों से ये काम चल रहा था, क्या कुछ है, सब कुछ अब पुलिस बारीकी से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां पर गांजे की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पुलिस अब आगे की भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। सरिया पुलिस की ये बात कर रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के जो चेन है उसे ध्वस्त कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो गांजा सप्लायर है उसे ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम भी सामने आया है, नाम सुशांत बारिक बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है सुशांत के अलावा और कौन कौन इस पूरे सरगने में शामिल है, क्या कुछ और किस तरह से जो ये सप्लाई करते हैं, कितने लोगों की संलिप्तता है, किस तरह से करते हैं। और इसी के साथ साथ हर बारीकी से पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। और पुरानी रंजिश में हत्या करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर प्रार्थी गजेंद्र चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो शास्त्री नगर फोकटपारा में रहता है। बीते 19 सितंबर की रात प्रार्थी अपने घर में था और उसी समय मोहल्ले के एक व्यक्ति ने प्रार्थी को आकर बताया कि उसके रिश्तेदार कौशल चौहान को धारदार हथियार से हमला कर दिया गया है। तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा तो कौशल चौहान खून से लथपथ था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच में जुट गई है। और वहीं समृद्धि बाजार बुढ़ापारा हनुमान मंदिर के पुजारी ने थाने में इस चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल पुजारी ने बताया कि हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति में पहना हुआ चांदी का मुकुट, जिसमें 2 कुंडल लगा हुआ था, उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर में आकर चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पुजारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर चोरों की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी के घर से कुल 8 नग चांदी के मुकुट भी बरामद किए हैं और इसके अलावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में ये पूरा चोरी का मामला आपसे बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ साथ आरोपी से आगे की भी पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आ रही है। आरोपी के पास से चांदी का मुकुट बरामद कर लिया गया है। पुजारी ने यह आरोप लगाया कि जो चांदी के कुंडल थे वो चोरी हो गए हैं, जिसके बाद से पुलिस बेहद ही संलिप्तता के साथ कार्रवाई करते हुए नजर आई, जिसमें पुलिस को भी हाथ लगी। बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हाथ लगते हुए जो है पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और इसी के साथ साथ आरोपी से जो चांदी का मुकुट था वो भी बरामद कर लिया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।